शुरू करते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर का तीसरा क्लास मोटर वाहन अधिनियम के सभी धारा। अगर आप इससे पहले 2 वीडियो हो चुका है और आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर में मोटर वाहन अधिनियम 1988 से एग्जाम में इसी से 5 प्रश्न आने वाले हैं। श्योरली है, पक्का है, इसी से 5 प्रश्न आएंगे। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी दोस्त, जो भी आपके भाई बिहार पुलिस ड्राइवर का फॉर्म भर रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि कमजोर व्यक्ति किस्मत की बात करता है, योद्धा वक्त हालात रातों से लड़ा करता है। तो आप लोग लड़िए, खूब बिजोड़ मेहनत कीजिए, और जितना भी है बिहार पुलिस ड्राइवर में यानी 60 नंबर और जो 40 नंबर का धारा से टेक्निकल पाठ पुर्जा से सवाल पूछेगा उसको भी हमारे YouTube चैनल में आप लोग के लिए फ्री में तैयारी किया जा रहा है। ये सफल सिंदूर बैच का तीसरा क्लास आप लोग 2 क्लास देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि मोटर, इससे पहले सभी कुछ बता दिए हैं, जितना भी अधिनियम था सब अधिनियम को विस्तार से एक एक तोड़कर बताए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मोटर वाहन अधिनियम जो भारत में 1900 यानी आजाद भारत का मोटर वाहन अधिनियम कब आया था? 1988 में, यानी लोकसभा में जब पेश हुआ था 14 अक्टूबर 1988 को। लोकसभा में पेश कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1988 को। अब पूरे भारत में लागू कब हो गया? 1 जुलाई 1989 को। बताए थे मोटर वाहन अधिनियम में 1988 में अब तक 5 बार संशोधन कर चुका गया है। 5 बार संशोधन हो चुका है। 1988, 1994, 2000, 2001, 2015 और 2019। सबसे जो वर्तमान नया वाला संशोधन कौन सा है? 2019 नया वाला जो संशोधन है 2019 वाला। ये पहले सब बता चुके हैं वीडियो में, इसलिए उसको इतना विस्तार से नहीं बताएंगे। चलिए, तो जो 1988 वाला है वो 14 अक्टूबर को लोकसभा में पेश हुआ और लागू हुआ 1 जुलाई 1989 को। वही 2019 में संशोधन किया गया 5वां बार ना, 1 सितंबर 2019 को पूरे भारत भर में लागू हुआ। चलिए, ज्यादा इसमें लिखेंगे नहीं। चलिए धारा पढ़ते, उसमें बताया गया है, बताए थे आपको कि जो कुल धारा है 217। कुल धारा कितने हैं? जो टोटल धारा है, टोटल जो धारा है कितने? 217। 217 धारा को आप लोग क्या करना है? याद कर लेना है। और 217 धारा में 217 धारा नहीं पढ़ना है, जो जो मेन है, जो एग्जाम में आएगा उसी को हम यहाँ पढ़ाएंगे। और वही एग्जाम में श्योरली है कि धारा से खाली 10 प्रश्न आप लोग को मिलेगा एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए, कमेंट कर बताइएगा। जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत में आप लोग कमेंट कीजिएगा। धारा 1 कहता है कि नाम, लागू, क्षेत्र। धारा 1 में लिखा गया है कि जो ये मोटर, धारा 1 में इसी के नाम लिखा गया, यानी इसको क्या बोलते हैं? मोटर वाहन अधिनियम। मोटर वाहन अधिनियम ना, और लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1989। 1 जुलाई 1989। अब कौन सा क्षेत्र में हुआ? तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में लागू हुआ। मोटर वाहन अधिनियम भारत के हर एक क्षेत्र, हर एक कस्बा, हर एक राज्य में लागू हुआ। कौन सा धारा में लिखा है? धारा 1 में, यानी जैसे आप लोग संविधान पढ़ते हैं, संविधान का अनुसूची 1 पढ़ते हैं, ये अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ भी इसको याद रखना है। धारा 1 क्या कहता है? मोटर वाहन अधिनियम, जो नाम है उसका क्या नाम? मोटर वाहन अधिनियम लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1989 को। और क्षेत्र पूरे भारत में, पूरे भारत में, इसको याद रखना है। जैसे आप लोग संविधान पढ़ते हैं, अनुच्छेद 1 कहता है, वहीं भी धारा 1 वही बात कहता है।
किसके लिए? तो वाहन के लिए, गाड़ी के लिए। कि नाम उसका है मोटर वाहन अधिनियम, लागू होता है 1 जुलाई 1989 को, और क्षेत्र पूरे भारत में। कौन कहता है? वही। जैसे संविधान पढ़ते हैं, संविधान में जितना अनुच्छेद पढ़ते हैं सब बता चुके हैं दूसरा क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अब धारा 2 का कहता है, बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई। धारा 2 का कहता है, धारा 2 कहता है परिभाषा। किसका परिभाषा? मोटर वाहन अधिनियम का धारा 2 कहता है परिभाषा। किसका परिभाषा? वाहन की परिभाषा। वाहन किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे कि कहीं भी आगमन के लिए, आने जाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे वाहन कहते हैं। तो आप लोग इंटरव्यू नहीं देना है ना, एक नंबरिया मारना है, तो वाहन की परिभाषा आप लोग जान रहे होंगे। देखिए आरसी, आरसी किसे कहते हैं? ड्राइवर किसे कहते हैं? लाइसेंस किसे कहते हैं? एलएमवी क्या होता है? एचएमवी क्या कहता है? धारा 2 में क्या है? सब परिभाषा है, ये सबका ये क्या है? अपना अपना परिभाषा है। वाहन, आरसी, ड्राइवर, लाइसेंस, एलएमवी, एचएमवी। लाइसेंस यानी डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल। एचएमवी यानी हैवी मोटर व्हीकल। यानी लाइट मोटर किसे कहते हैं? जिसका वजन 8000 ना से कम हो उसे क्या बोलते हैं? लाइट मोटर क्या बोलते हैं? और जिसका वजन 12000 टन से अधिक हो उसे क्या बोलते हैं? हेवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेवी। लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, कमर्शियल एक ट्रांसपोर्ट वाला होता है, उसे आप लोग चले आगे आएगा बताएंगे सब। ड्राइवर की परिभाषा, ड्राइवर किसे कहते हैं? जितने भी आप लोग सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग क्या हैं? ड्राइवर। आप अपना परिभाषा समझ। पूछ देगा कि परिभाषा किसमें कहा गया है, मार दीजिएगा धारा 2। मोटर वाहन अधिनियम का परिभाषा किसमें दिया गया है? तो धारा 2 में, धारा 2 में दिया गया है। कंफ्यूज नहीं बना है? चलिए अब आ जाइए। आर्थिक मतलब समझ रहे हैं आप लोग। धारा 3 इसके पढ़ना है, बहुत वीवीआई है। धारा 3 में क्या पढ़ना है? धारा 3 में पढ़ना है डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं आपको क्या चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस का चाहिए। क्या चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। किसमें लिखा गया है? तो धारा 3 में। किसमें? धारा 3 में। अगर पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक जगह पर, रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको डीएल की आवश्यकता पड़ेगा। किसमें लिखा गया है? धारा 3 में। धारा 3 में आ गया धारा 4। धारा 4 एज, आयु, उम्र सीमा। मोटर वाहन अधिनियम का धारा 4 कहता है कि अगर आपकी आयु 16 वर्ष से कम है तो आप 50 सीसी की गाड़ी चला सकते हैं। यानी आप लोग नाम सुने होंगे स्कूटी। स्कूटी होता है जो 50 सीसी से कोई कोई कम होता है, जो उसको L1 बोलते हैं, L1। और आप 18 वर्ष से कम उम्र है, कम का उम्र है, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा जो 50 सीसी से कम का बनेगा, इसे L1 बोलते हैं। बोलता है क्वेश्चन कि किशोरों के लिए वाहन की क्या आवश्यकता होता है? 50 सीसी का। कितना? 50। इसका L1 बोलते हैं। LMV इसको बोलते हैं L2। क्या बोलते हैं? L2। HMV देखिए LMV के लिए कितना उम्र चाहिए? 18 वर्ष। LMV के लिए 18 वर्ष। अगर आप LMV लाइसेंस बनवाना चाहते हैं आपको 18 उम्र होना चाहिए। किसमें? धारा 4 में। किसमें? और HMV और कमर्शियल उम्र क्या हो चाहिए? 20 का चाहिए, 20 वर्ष चाहिए। चलिए हो गया। अब आ गया धारा 5। धारा 5 कहता है मालिक का जवाबदेही। बहुत वीवीआई है, इसको एग्जाम में आएगा, आप लोग इसको रट कर रखिएगा। धारा मोटर वाहन अधिनियम का धारा 5 कहता है कि मालिक का जवाबदेही। मान लीजिए आप मालिक हैं, आपके पास 50 गो ई रिक्शा है। आजकल बहुत मार्केट में ई रिक्शा चल रहा है। 50 गो बस है, जो भी गाड़ी है, आप मालिक हैं। आप कम उम्र के लड़का को देते हैं जिसका उम्र 18 वर्ष नहीं हुआ है।
जिसके पास डीएल नहीं है उसको तो फाइन लगवे करेगा, उसके साथ साथ किसको फाइन लगेगा? सबसे पहले आपको लगेगा। आप मालिक हैं, आप कम उम्र के बच्चा को काहे के लिए दिए हैं? गाड़ी चलाने के लिए। आप जिसका उम्र, जिसके पास डीएल नहीं है उसको गाड़ी काहे चलाने को दिए हैं? पुलिस पकड़ेगा, बुलाएगा, मालिक जी कहाँ हैं? यहाँ है, आइए इधर चालान कटाइए। अब बताएंगे आगे क्लास में, इसका तीसरा क्लास अभी जो छूटा हुआ तीसरा क्लास में बताएंगे कि किसके लिए चालान कितना लगता है। चालान का तीसरा क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, सबसे पुलिस बुलाएगा, मालिक जी इधर आइए और चालान कटवाइए। और उसके पास जो एज को पूरा नहीं करा है, डीएल नहीं पूरा करा है, उसको भी पकड़ा जाएगा और उसको भी फाइन मारा जाएगा। किसके तहत? धारा 5 के तहत। धारा 5 के तहत। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, धारा 7। धारा 7 कहता है कि जितने भी आप लोग हैं और आप लोग के पास लाइट मोटर वाला डीएल है, एलएमवी वाला डीएल है, अगर आप एचएमवी वाला डीएल कराना चाहते हैं तो साल भर के बाद होगा। एलएमवी से अगर आप एचएमवी कराना चाहते हैं या ट्रांसपोर्ट तो तुरंत हो जाएगा। एचएमवी कराना चाहते हैं उसको कराने में 1 साल के बाद होगा। 1 साल के बाद होगा। उसमें भी लर्निंग होता है, उसमें भी एक लर्निंग सर्टिफिकेट मिलता है जिसका वैल्यू चलो आगे बताएंगे ना। धारा 7 में लिख दिया है कि आप एलएमवी से एचएमवी करा सकते हैं साल भर। और एलएमवी बनाए हैं तो साल भर पहले चलाइए एलएमवी पर, उसके बाद आपका बनेगा एचएमवी। क्या बनेगा? एचएमवी। किसमें लिखा गया है? धारा 7 में। धारा 7 में। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, कमेंट करके बताइएगा। धारा 8 में क्या है? धारा 8 में है लर्नर लाइसेंस अप्लाई। देखिए, जब आप लोग डीएल बनवाए होंगे, जैसे हम भी डीएल बनवाए थे, तो सबसे पहले एक जाइएगा आरटीओ में, आपका फॉर्म भरेगा और आपको लर्नर लाइसेंस मिलेगा, पर्ची मिलेगा। लर्नर लाइसेंस वो जो उसका जो वैलिडिटी रहता है 6 महीना रहता है। कितने महीना? 6 महीना वैलिडिटी रहता है। और 6 महीना वैलिडिटी रहता है तो आप लर्नर लाइसेंस जब कुछ जो कागज मिल रहा है उसके 1 महीना के बाद आप डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन धारा में लिखा है? धारा 8 में। किसमें लिखा है? धारा 8 में लिखा गया है। अब राज्य में ये 5वां संशोधन 2019 में ये आ गया कि आप राज्य में कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस, देश में कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कौन है? धारा 8। धारा 8 में। चलिए जल्दी जल्दी समझेंगे। ठीक है, धारा 9। धारा 9 क्या कहता है? धारा 9 कहता है डीएल जारी करना। धारा 9 क्या कहता है? डीएल जारी करना। डीएल जारी करना। डीएल जारी करेगा आरटीओ। आपका जो एज होना चाहिए 18 वर्ष। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। और टेस्ट आप पास कर लीजिएगा, आपको क्या मिलेगा? डीएल मिलेगा। क्या मिलेगा? ये जब डीएल देता है, ले आरटीओ वाला लेता है, आपको देता है बाइक चलाने को, हल्का फुल्का गाड़ी चलाने को, 8 बनाने को देगा, बना लीजिएगा, आप पास हो जाइएगा, थोड़ा मोड़ा साइन पूछेगा, पास कर लीजिएगा, आपको देगा। अगर फेल हो जाइएगा, अगर फेल हो जाते हैं तो कहेंगे जाओ अगला डेट देगा, 7 दिन के बाद दे देगा। अगर आरटीओ आपको जांच करा डीएल बनाने के लिए, फेल हो जाएगा तो 7 दिन के बाद बुलाएगा, जाओ 7 दिन के बाद आना, तब फिर जाकर टेस्ट देना। हाँ, किसमें है? तो धारा 9 में। किसमें है? धारा 9 में। धारा 9 में है डीएल जारी करता है कौन? आरटीओ। कौन करता है? आरटीओ। चल देखिए, चल बता दिए इसको। अब आ गया धारा 14। धारा 14 इसमें क्या? डीएल की अवधि, माने जो भी आप लोग के पास ये डीएल है, ये डीएल पूरा साल तक नहीं रहेगा। यानी सोच रहे 50 साल 60 साल ना, इसका भी अलग अलग एज होता है, अलग अलग एक्सपायरी एज होता है। आप जो डीएल बनवाए हैं इस पर देखिएगा एक्सपायरी डेट भी दिया रहता है, इतने में खत्म हो जाएगा। उसका भी एज होता है, देखिए बता रहे हैं। धारा 14 में लिखा है डीएल की अवधि। क्या दिया है? डीएल की अवधि। डीएल की अवधि। एचएमवी
HMV माने हैवी वाला और ट्रांसपोर्ट वाला का जो एज होता है मान जो वैलिडिटी होता है 5 साल। HMV लाइसेंस और कमर्शियल लाइसेंस का जो एज होता है वो 5 साल होता है। माने 5 साल के बाद आप क्या कीजिएगा, रिन्यूअल कराइएगा। 5 साल के बाद रिन्यूअल कराइएगा। 2019 में कर दिया गया, उससे पहले 3 साल था। और LMB के लिए 20 साल होता है। क्या होता है? 20 साल। यानी आप 18 से 30 साल की उम्र के बीच में है, आपका जो LMB का एज माने वैलिडिटी होगा 20 साल, और 30 से 50 साल की उम्र में है, इसका वैलिडिटी क्या होगा? 10 साल होगा। देखिए ये समझिए, ये क्वेश्चन डालेगा 18 से 30 साल का है तो जो LMB का जो वैलिडिटी होगा DL का वो 20 साल, और 30 से 50 तक है तो जिसका वैलिडिटी होगा 10 साल का होगा। सब याद रखना है। ये बहुत विस्तार से बता रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहा है वीडियो। मजाक नहीं है, पर्दाफाड़। चलिए देखिए रहे हैं, आजकल भारत में टीचर लोग बहुत परेशान हैं। जो दुनिया को राह दिखाने वाले गुरु होते हैं, उन्हीं गुरु को आज पीटा जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है, इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे और कुछ नहीं। सभी लोग तो पिटाइए गया, किसान पिटा गया, जवान पिटा गया, खिलाड़ी पिटा गया, छात्र पिटाइए गया, टीचर लोग पिटाइए गए हैं। पिटाना एक ही लोग बाकी रह गया है, नेता लोग। उन लोग को कौन पीटेगा? उन लोग को पीटेगा देश का सब जनता। जब समाज को सांचे में ढालने वाले टीचर का ये स्थिति है, किसी पे केस हो जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, क्या कहिएगा। SSC के लिए आंदोलन हो रहा है, उसमें बड़े बड़े सर, आदित्य रंजन सर, साहिल सर, गगन प्रताप, SK झा, रोशन सर, सभी लोग को पीटा है। पता जब टीचर लोग पिटा गया तो देश का का है, ये सब यह बैल जितना भी सब नेता पागल सनका सब जाके सत्र में बैठ गया है, सब देश की जनता को मूर्ख बना रहा है और टीचर लोग को पीट रहा है। आप लोग समझिए, अब एक ही बाकी रह गया है। समझ रहे हैं आप लोग? ये पड़ोसी देश में एक बार हुआ था, पड़ोसी देश वाला याद है? देख लीजिए पड़ोसी देश में क्या लगता है कि वैसा ही बहुत दिक्कत हो गया। चलिए धारा 15 कहता है DL रिन्यूअल। आपके पास DL का जो डेट एक्सपायर हो जाएगा तो आप 1 वर्ष पहले या 1 वर्ष बाद उसका रिन्यूअल करा सकते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा DL रिन्यूअल कराने को किस धारा में दिया है? तो 15 में। किसमें? 15 में। धारा 19 में क्या है? RTO के पास पावर है, आपके DL रद्द कर सकता है। आप कोई बड़ा कांड कर दिए, आपके पास जो बार बार आप किसी चीज का उल्लंघन कर रहे हैं, बार बार आपका फाइन मान जाए, RTO क्या करेगा? उसके पास क्षमता है, पावर है, आपका जो DL है रद्द कर सकता है। किसमें दिया है? धारा 19 में। किसमें? धारा 19 में। धारा 19 में। अब आगे क्या डायरेक्ट धारा 39 वाहन का रजिस्ट्रेशन। बहुत कहता है, बहुत वीआई क्वेश्चन है। कहे क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम का कौन सा धारा है जो वाहन का रजिस्ट्रेशन के बारे में कहता है? रजिस्ट्रेशन मतलब गाड़ी का पूरा ब्यौरा। रजिस्ट्रेशन में ही लिखा रहता है कि आपका गाड़ी का चेसिस नंबर क्या है, आपका गाड़ी का बॉडी नंबर क्या है, आपका गाड़ी कितना सीट का है, आपका गाड़ी किस प्रकार का है। अगर जो रजिस्ट्रेशन RC पर लिखा गया है, जो रजिस्ट्रेशन पर लिखा गया है, और उससे ज्यादा, जैसे होता है बुलेट गाड़ी होता है, सलेंसर आवाज करने के लिए सलेंसर लिखा दीजिएगा, मार फड़ा फड़ा करेगा। और जब आप किसका उल्लंघन कर रहे हैं? धारा 39 का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी जो रजिस्ट्रेशन पर लिखा गया है वो आप नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस क्या कर देगा? मारेगा, चचड़ाकर फाइन हो जाएगा साइन ना। किसमें? धारा 39 में। किसमें? धारा 39 में। यानी जो रजिस्ट्रेशन में लिखा गया है कि आपको मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति को बैठाना है, आप बैठा दीजिएगा 3 व्यक्ति, तो क्या लगेगा? फाइन लगेगा। किस पर? सब रजिस्ट्रेशन पर। 7 सीटर जितना भी गाड़ी होता है 7 सीटर, आप उसको अधिक मात्रा में बैठाइएगा, सब फाइन हो जाता है। चलिए देखिए
धारा 44 इसमें क्या है? पंजीकरण स्थान। हाँ, माने आप कहीं गाड़ी ले रहे हैं तो आप आरटीओ को बताएंगे ना कि हमारा जिला ये है, हमारा थाना ये है, हमारा गांव है। कौन करता है? धारा 40 माने पंजीकरण का स्थान और जगह किसको आप बताइएगा? आरटीओ को। किसको? आरटीओ को। धारा किसमें है? धारा 40 में। किसमें? धारा 40 में। धारा 42 दूसरे देश के राजदूत का मामला। बहुत अच्छा क्वेश्चन। धारा 42 कहता है दूसरे देश के राजदूत, यानी जो भी दूसरे देश के एम्बेसी हैं, हमारे देश में रहते हैं ना, एम्बेसी कहेंगे, उनके वाहन जो होता है वो धारा 42 में आएगा। उनके जो वाहन होता है वो उनका जो प्लेट होता है ब्लू होता है और ब्लू पे व्हाइट होता है। अगर किसी गाड़ी पर देखिएगा उसका जो नंबर प्लेट है ब्लू है तो समझ लीजिएगा वो का एक दूसरे देश के राजदूत है। का है? राजदूत है ना। किसमें है? धारा 42 में। किसमें है? धारा बहुत भी आई है, कितने बार पूछा है दिल्ली पुलिस ड्राइवर में। हाँ, दूसरे देश के राजदूत के वाहन का किसमें देखा गया है? धारा 42 में। किसमें? इसका जो प्लेट होता है किसका होता है? ब्लू और व्हाइट। ब्लू लिखा है, ब्लू पर व्हाइट लिखा रहेगा। धारा 42। चलिए आते हैं धारा 46। धारा 46 क्या कहता है? धारा 46 कहता है कि नंबर प्लेट पूरे भारत में लागू। देखिए अब एक नंबर आ गया है, BH नंबर आ गया है, यानी अब जो नंबर पर लिखा रहा है भारत लिखा रहा है, यानी पूरे भारत के लिए नंबर। देखिए प्राइवेट गाड़ी का नंबर प्लेट भी 3 प्रकार का होता है, 3-4 प्रकार का, समझ लीजिए। जैसे अपना पर्सनल गाड़ी जो होता है उस पर व्हाइट रहता है, व्हाइट पर ब्लैक लिखा रहता है पर्सनल पर। और जो ट्रांसफर होता है हेवी होता है, हेवी वाला पर येलो रहता है, येलो क्या रहता है? ब्लैक रहता है। आई होप आप जानते होंगे। इलेक्ट्रिक का कैसा रहता है? नंबर प्लेट ग्रीन रहता है। कैसा रहता है? ग्रीन। इसको याद रख लीजिएगा, ये पक्का है कि एग्जाम में आएगा। नंबर प्लेट वाला पर्सनल गाड़ी रहेगा तो व्हाइट रहेगा, कमर्शियल रहेगा तो येलो रहेगा, और इलेक्ट्रिक रहेगा तो ग्रीन रहेगा, और एम्बेसी वाला रहेगा, एम्बेसी वाला ब्लू रहेगा। आएगा एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है। धारा 47 क्या कहता है? स्टेट ट्रांसफर। देखिए गाड़ी आप खरीदते हैं तो मान लीजिए बिहार का गाड़ी है, आप बिहार के हैं, यूपी से गाड़ी मंगाना चाह रहे हैं तो फॉर्म नंबर 27 भरिएगा और गाड़ी आपका ट्रांसफर हो जाएगा। गाड़ी आप लोग खरीदी बिक्री करते होंगे जो ड्राइवर है। इसमें बस याद रखिएगा धारा 47 में क्या है? स्टेट ट्रांसफर, यानी गाड़ी को डाका कर लाइएगा तो किस धारा से तहत? 47। किसके तहत? 47। धारा 48 इसमें कहता है एनओसी। क्या होता है? एनओसी। अगर आप गाड़ी किसी से खरीद रहे हैं, दूसरे राज्य से खरीद रहे हैं, आपको क्या चाहिए? गाड़ी का एनओसी। क्या चाहिए? गाड़ी का एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी जो गाड़ी है बढ़िया है, ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी कुछ सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदिएगा उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप खरीदिएगा? नहीं होगा। इसी मान लीजिए कि हरियाणा से गाड़ी बिहार में आ रहा है तो पहले उसको क्या चाहिए? एनओसी चाहिए। क्या चाहिए? एनओसी चाहिए। धारा किसमें लिखा है? धारा 48। किसमें? धारा 48 में। धारा 48 में। देखिए आज जो लाए हैं अधवा ला दिए हैं, अधवा धारा ला दिए हैं, काल अधवा ला देंगे पूरा धारा खत्म हो जाएगा। और जितना धारा हम पढ़ाएंगे इतना ही धारा में से आएगा, हम लिख कर दे रहे हैं। इतना धारा बताएंगे इतना ही, अगर धारा से सवाल पूछेगा इतना ही धारा से सवाल पूछेगा, कोई ज्यादा नहीं होगा, इतना याद करना पड़ेगा। अगर बिहार पुलिस का ड्राइवर बनना है तो आपको इतना धारा याद करेंगे। इससे 3 से 4 को 5 प्रश्न इसे देगा ही देगा। चलिए अब आ गया धारा 55। धारा 55 कहता है आरसी रद्द ना, जो कागज का जो गाड़ी का आरसी होता है वो रद्द कर सकता है। कौन? आरटीओ। कौन कर सकता है? आरटीओ। देखिए एक आता है धारा 52, उसको नहीं लिखा है ना, धारा 52 आता है। एक आता है धारा 52, या गाड़ी में मॉडिफिकेशन। गाड़ी जैसे होता है ना, आप गाड़ी ले लिए और गाड़ी को खूब सजाकर दुल्हनिया बना दिए। अब दुल्हनिया बना दिए, मानी
गाड़ी का लाल पीला, जैसे गाड़ी में कभी जैसे ब्लैक शीशा लोग लगा देते हैं, फिल्म ऊपर जो शीशा होता है ब्लैक कर देते हैं, उसी को कहा जाता है गाड़ी को दुल्हनिया बना। अगर गाड़ी आरसी पे लिखा है कि गाड़ी इस तरफ रखना है, अगर आप उसको मॉडिफिकेशन कर दिए, खूब सजा दिए, दुल्हनिया बना दिए, पुलिस लेगा तो आपको चालान मार देगा, 1000 रुपये का चालान मार देगा, तोड़ दे। बताएंगे चालान किस में करता है, कितना करता है, ये सब दूसरा वीडियो रहेगा। मॉडिफिकेशन देता है गाड़ी का, आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन जैसे स्कॉर्पियो होता है, स्कॉर्पियो को लोग आगे बम्पर लगा देते हैं। बम्पर लगाना गलत चीज है, पुलिस देखा तो फाइन मार देगा। क्योंकि गाड़ी का जब भी एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तो बम्पर नहीं रहेगा, तो जो आपको एयर बैग है, एयर बैग खुल जाएगा, और बम्पर रहेगा तो फिर एयर बैग नहीं खुलेगा, उसमें चालान मार देता है। चलिए, किसमें मॉडिफिकेशन की बात किसमें बोला गया है? धारा 52 में। किसमें? धारा 52 में। धारा 55 आरसी दल। धारा 56 का होता है फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी गाड़ी का आना चाहिए फिटनेस, यानी गाड़ी खूब धुआं नहीं दे रही है, और खूब गाड़ी धुआं दे रही है तो गाड़ी का आरसी रद्द हो जाएगा। जैसे दिल्ली में समझ रहे हैं ना, गाड़ी का वैलिडिटी हो गया है 15, नया गाड़ी चर्चा में, इस समय नया गाड़ी सब कम दाम में बेचा रही है, आप लोग जाकर दिल्ली ले सकते हैं। गाड़ी के क्या होना चाहिए? फिटनेस। किस धारा में है? धारा 56 में। किसमें? धारा 56 में। फिटनेस सर्टिफिकेट ना, फिटनेस सर्टिफिकेट का नियम कौन बनाता है? केंद्र सरकार। कौन बनाता है? केंद्र सरकार। और लगाता कौन है? राज्य सरकार। कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है। चलिए, तो बड़ा इशू है नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी है आनंद से पढ़ा जाए, मजा के साथ पढ़ा जाए। अब देखिए, धारा 66 का होता है परमिट, यानी गाड़ी का परमिट होता है। बड़का ट्रक पर आप लोग देखिएगा लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट। गाड़ी का परमिट है तो भारत में कहीं भी जा सकता है, कोई उसे रोक टोक नहीं है। धारा किसके तहत? धारा 66 के तहत। किस तहत? धारा 66 के तहत। परमिट किसमें लिखा गया है? धारा 66। धारा 66। चलिए, धारा 67 में सड़क यातायात नियम। धारा 67 में क्या है? सड़क यातायात नियम, यानी हर एक राज्य सरकार का अपना अधिकार है, वो चाहे तो भाड़ा को लगा सकते हैं। यानी भाड़ा जो होता है ना, किराया भाड़ा, यहाँ से यहाँ सासाराम से पटना जाइएगा, कितना भाड़ा लगेगा, ये राज्य सरकार तय करता है, राज्य सरकार निर्धारित करता है। किस धारा के तहत? धारा 67। धारा 67। कभी कभी होता है जिस 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब होता है कि राज्य सरकार रोड बंद कर देता है, कहता है कि आज त्योहार होने वाला है, आप लोग उस तरफ से आइए, रास्ता बंद कर देता है। जैसे कभी कभी राज्य में प्रधानमंत्री आते हैं पटना में, तो रास्ता को ब्लॉक कर दीजिए, पुलिस लगा देगा जगह जगह, इस तरफ से नहीं गुजरना है। किसके तहत? धारा 67 के तहत। किसके तहत? धारा 67 के तहत। धारा 67 के तहत। इतना भी भाड़ा सुरक्षा, ट्रैफिक कॉल, जो भी सिग्नल रूल है, इसे होता है बड़े बड़े शहरों में रूल लगा देता है नगर पालिका कि 8 बजे रात से 8 बजे दिन से 8 बजे रात तक इस शहर में बड़े वाहन का जाना वर्जित है, माना है। ये सब देखे होंगे। इसके तहत धारा 67। चलिए, अब आ गया मेन धारा 112 स्पीड लिमिट। अगर आप सड़क किनारे गोल में जो सूचनात्मक होता है, जो गोल होता है, लाल रंग से होता है, उसमें लिखा रहता है कि 40 का स्पीड, और इसको नहीं मानिएगा, बताएंगे चिन्ह प्रतीक बनाएंगे, और इसको स्पीड लगाए कि 40 का स्पीड चलना है, और 40 का स्पीड चलना है, इसको नहीं मानिएगा तो आपको क्या लग जाएगा? फाइन। क्या लग जाएगा? फाइन। एक्सप्रेसवे होता है, एक्सप्रेसवे पे लिखा रहता है कि आप 80 का स्पीड से ज्यादा नहीं जाना है, 80 का स्पीड से ज्यादा जाइएगा, मार देगा फाइन। अभी फिलहाल बहुत चर्चा में है पटना का मराइन ड्राइव, उस पर लगा है कि आपको ऑनलाइन चालान काट देगा। ओवर स्पीड ज्यादा चलाइएगा, तुरंत आपका ऑनलाइन काम खत्म कर देगा, चालान काट देगा। जो लिमिट दिया है उसी लिमिट में गाड़ी चलाना है, उससे ज्यादा जाइएगा। किसके तहत? 112 के तहत। किसके तहत? 112 के तहत। ओवर स्पीड लिमिट ओवर स्पीड का स्पीड लिमिट इसमें है 112 में। देखिए, इमरजेंसी गाड़ी कितना भी होता है,
उसका सबका छूट है। इमरजेंसी गाड़ी इसको याद रखिएगा। इमरजेंसी गाड़ी कौन कौन होता है? फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस गाड़ी ना, लाश गाड़ी, और ये 4-5 जो गाड़ी होता है इमरजेंसी गाड़ी होता है। इसको कोई स्पीड मायने नहीं रखता है। इसके लिए ये अगर यह स्पीड कितना भी स्पीड में जाए एम्बुलेंस, उसको ये धारा इमरजेंसी गाड़ी पर धारा 112 लागू नहीं होता है, याद करिएगा, ठीक है ना। जैसे बिहार पुलिस को 112 लगाइएगा तो बिहार पुलिस गाड़ी आ जाएगा। 112 उसी पर लिखा है, उस पर धारा 112 लागू होगा ना होगा, याद करने का तरीका है। इमरजेंसी पुलिस की गाड़ी क्या है? इमरजेंसी गाड़ी है। इमरजेंसी गाड़ी पर धारा 112 लागू नहीं होता है, कितना भी स्पीड में जा सकता है। ओवरलोड, ओवरलोड कितना है? 113। कितना है? 113। ओवरलोड यानी होता है कि टेम्पू वाला होता है, भैया सवारी वो कम है, अरे ठूसो ठूसो ठूसो, 4 को इधर से ठूस लेगा, 4 को इधर से ठूस लेगा, अपने एकदम बगलिया की तरफ बढ़ जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम का धारा 113 कहता है ओवरलोड, आवश्यकता से अधिक लोड लेकर नहीं चलना है। छोटे छोटे शहरों में ग्रामीण में होता है, टेम्पू वाला है, ई रिक्शा वाला है, मैजिक वाला है, एकदम सवारी 10 को बैठाना है, बैठा लेगा 30 को, 5 को और नीचे भर देगा और घुसा ऐसा और ऊपर भर सका, सवारी भर गए बहाना करेगा आ रहे हैं उधर से, और अपने इस तरह बैठ के चलाएगा। ओवरलोड, ओवरलोड किसमें है? 113 में। किसमें? 113 में। धारा 115, धारा 115, धारा 115 कहता है वाहनों के प्रयोग के सीमा। धारा 115 कहता है वाहन में प्रयोग का सीमा, यानी नो एंट्री होता है। जैसे लिखा रहता है बड़े बड़े कुछ शहर होते हैं ऑफिशियल जगह, वहां लिखा है नो एंट्री, आप गाड़ी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नो एंट्री में गाड़ी प्रवेश कीजिएगा, मार देगा, तोड़ देगा, फाइन 2000 रुपये, जाओ। जहां लिखा है नो एंट्री वहां प्रवेश नहीं करना है। ये रेड कलर में रहेगा, इसे रेड कलर में लिखा रहेगा नो एंट्री। नो एंट्री लिख दिया, एंट्री कर दिए, मार देगा 2000 का, तोड़ दे, फाइन, जाओ, तो पकड़ाते रहो ना। चलिए अब आ गया धारा 116। धारा 116 ट्रैफिक चिन्ह। जितने भी सड़क पर 3 प्रकार का चिन्ह लगा रहता है, तीसरा वीडियो में बताएंगे। आदेशात्मक, सूचनात्मक ना, ये 3 प्रकार का चित्र लगा रहता है, ट्रैफिक लगा रहता है, चिन्ह लगा रहता है। उसी को देखकर हर एक ड्राइवर का कर्तव्य होता है उसका पालन करे। आगे बताएंगे, आएगा आगे धारा में आएगा ड्राइवर का कर्तव्य है ट्रैफिक चिन्ह का क्या करे? पालन करे। क्या करे? पालन करे। धारा 117 नो पार्किंग। धारा 117 मान लीजिए बाजार है, बाजार पर भीड़ भाड़ है, ले जाकर अपना गाड़ी वहीं खड़ा कर दिए, आएगा पुलिस सवेरे लेकर करेन, गाड़ी उठाएगा, उठाकर लेकर चल जाएगा, उसके बाद फाइन मारेगा, तब आपका गाड़ी छोड़ेगा। नोट लिखा है पार्किंग नहीं करना है। आप गाड़ी पार्किंग कर दिए, गए बाजार में सब्जी लाने, आपका गाड़ी उठाएगा, लेकर चल जाएगा। पब्लिक प्लेस पर जहां आवागमन हो वहां गाड़ी को पार्किंग नहीं करना है। किस धारा के तहत? धारा 117 के तहत। किसके तहत? धारा 117 के तहत। धारा 119 यातायात नियम का, हाँ दिया गया नहीं। धारा 119 कहता है से आप लोग ड्राइवर हैं, यार इसमें ड्राइवर बनिएगा। धारा 119 कहता है ये सड़क किनारे जो यातायात नियम लगा रहता, चिन्ह लगा रहता है, उसका पालन करना क्या है? कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य। तो दोस्तों आज यह था मोटर वाहन अधिनियम से ना 50% धारा, यानी आधा धारा हो गया, आधा धारा और पढ़ाना है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। इससे भी पहले जितना भी वीडियो है आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग एक भी कमेंट आइएगा उसका हम प्ले लिस्ट बना देंगे। कैसा भी लगा, दिक्कत हो, कोई खामियां हो, कोई गलतियां हो, परेशानियां हो, आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।